जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के टॉपिक में हम नेगेटिव मार्जिन क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नेगेटिव मार्जिन क्या होता है, उसके बाद किस तरह से नेगेटिव मार्जिन ये प्रॉब्लम बिजनेस को बंद करने में अपना रोल प्ले करती है, उसके बाद नेगेटिव मार्जिन के प्रॉब्लम से कैसे बचे, इस तरह के क्वेश्चन में के सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेगेटिव मार्जिन क्या होता है। देखो, नेगेटिव मार्जिन मतलब बहुत कम मार्जिन होना या फिर जितना आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है उससे भी कम प्राइस में माल को बेचना कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। बहुत कम मार्जिन में या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम मार्जिन में अपने प्रोडक्ट को बेचना, इसको नेगेटिव मार्जिन बोलते हैं। तो अभी नेगेटिव मार्जिन किस तरह से आपके बिजनेस को बंद करने में रोल प्ले करते हैं इसके बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 70 रुपीज और आप उसे 100 रुपीज में बेच रहे हैं, तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 30% आपका मार्जिन है। अगर आप ऐसा फिलहाल कैलकुलेशन, दिमागी कैलकुलेशन में या फिर घर बैठे हुए एनालिसिस में ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। जैसे भी आप कोई नया बिजनेस शुरुआत करते हो या फिर नए कस्टमरों को एक्वायर करने के लिए जाते हो, तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके बाद प्रोडक्ट इससे पहले मार्केट में बेटर रहता है, तो आपको उनसे कम्पीट करने के लिए आपको कम मार्जिन में या फिर कम प्रॉफिट में आपका प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, तभी आपके साथ न्यू कस्टमर आके जुड़ते हैं। लेकिन बाद में जब आप बिजनेस बढ़ता है या बहुत सारे कर्मचारियों को आप एक्वायर करते हैं, रेंट बहुत देना पड़ता है, लाइट बिल आती है, जीएसटी आती है, तो उसके बाद आप उस मार्जिन में आपका कुछ चलता नहीं है, आपको खुद के जेब से पैसे डालने होते हैं। उसके बाद आप सोचते हो कि आप मार्जिन को बढ़ा देंगे, लेकिन देखो जब आप उस वक्त मार्जिन को बढ़ाते हैं तब आपके जो कस्टमर इस वजह से जुड़े हैं कि आप उनको कम कीमत में प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे रहे हो, आपसे टूट जाते हैं। तो सबसे शुरुआत में ही जब आप 1 या 2 महीने आपके बिजनेस को हो गया होगा तो आपसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 कस्टमर आपसे आके जुड़े हैं, तो आप धीरे धीरे मार्जिन को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जैसे आप धीरे धीरे मार्जिन को बढ़ाना शुरू कर देंगे वैसे धीरे धीरे आपसे आपके कस्टमर भी घटते चले जाएंगे। देखो, तो ये नॉर्मल है, हर बिजनेस में होता है। अगर आपके 100 कस्टमर है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि 90 कस्टमर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ इसी वजह के से ठहरे थे कि आप उनको कम प्राइस में, कम मार्जिन में प्रोडक्ट बेच रहे थे। जैसे ही आपका मार्जिन बढ़ता है तो वो किसी और से कम प्राइस में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन 100 में से 10 कस्टमर आपके पास ऐसे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के सर्विस की वजह से, प्रोडक्ट के क्वालिटी की वजह से आपके साथ जुड़े रहते, वही आपके एक्चुअल कस्टमर रहते और वही आपको लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट कमा कर देते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है आपके कर्मचारियों को पेमेंट प्ले करने के लिए, रेंट बिल प्ले करने के लिए, जीएसटी भरने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो आपको बिजनेस बंद करने के अलावा आपके ऊपर दूसरा कौन सा ऑप्शन होगा? कब तक आप लोन लेते पड़ेंगे, कब तक इन्वेस्टर से पैसा लेते पड़ेंगे? इन्वेस्टर या फिर बैंक आपको तब तक ही लोन देगी जब तक उनको लग रहा है कि आप उनको प्रॉफिट कमा के दे पा रहे होंगे। अगर आप उनको प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रहे होंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको आगे चल के लोन देंगे या फिर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? तो उसके बाद आपके ऊपर इतना कर्जा होने के बाद आपको बिजनेस बंद करने के अलावा आपके पास सॉल्यूशन ही क्या होगा? ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस है जो इसी प्रॉब्लम की वजह से आज बंद हो गए। तो हम अभी के पॉइंट में ये सोचने वाले हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। देखो, जब आप शुरुआत में ही कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे होते हैं, जब आपका फाउंडेशन बन रहा होता है, तभी आप धीरे धीरे मार्जिन को बढ़ाना शुरू कर दीजिए और आपके जो कस्टमर घट रहे हैं उनको घट जाने दो। जो आपके पास आपकी सर्विस की वजह से, आपकी क्वालिटी की वजह से टिके, उनको लास्ट तक टिके रहने में आपको मदद करनी पड़ेगी। देखो, कोई भी बिजनेस 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में नहीं खड़ा होता, उसके लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है, अच्छी प्रोडक्ट सर्विस देनी पड़ती है। और जब आपका ब्रांड बन जाता है तब आपने कितनी भी मार्जिन बना दी तो वो कस्टमर्स आपको लाइफ टाइम के लिए आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्र रखना है, धीरे धीरे मार्जिन को बढ़ाने वाला है, और उसके बाद जब ब्रांड बन जाता है तब तो मार्जिन की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। सबसे पहले अपने बिजनेस को खड़ा करने में आपको ध्यान देना है। फाउंडेशन सबसे पहले खड़ी होती है, उसके बाद बिजनेस बड़ा होता है। सबसे पहले कस्टमर एक्वायर कर रहे हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो आपको आगे जाकर आपको कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप कम कस्टमर से आपकी फाउंडेशन ठीक करो और उसके बाद बिजनेस को बढ़ाओ, तब ना आपको नेगेटिव मार्जिन की प्रॉब्लम आएगी, ना नेगेटिव कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी। नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तुरंत अगले दिन वीडियो डालने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है। नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से 1% भी नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा 1% की नॉलेज से जब 365 दिन बाद 1% नॉलेज आप एक्वायर करते जाते हो तो आखिर में आपको 300% आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंटेंट के लिए, बिजनेस कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।